Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhipedia. And in this lecture, we are going to discuss statement and course of action. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्बल रीजनिंग का, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन दोनों को हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इस जो टॉपिक है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स, जिसमें कि CGL, CHSL, MTS और CPO, ठीक है, SSC के अंडर जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सब में इस जो है टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो हम इसको बेसिक से समझेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CGL 2024 एग्ज़ाम को, ठीक है, 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ये सब चीज़ें अवेल कर सकते हैं फॉर 4999, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ठीक है, और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, CBEC। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इन सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या अवेलेबल है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ठीक है, और आपको PDFs मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रीवियस सिलेक्शंस है वो 2200 प्लस है, ठीक है। तो आप भी इसको एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्स ऑफ एक्शन है क्या, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमारा कि कोई भी हमें प्रॉब्लम दी जाएगी, स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें प्रॉब्लम दी जाएगी, हमें उसमें से फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स टेक अ डिसीजन लेना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिचुएशन। सिचुएशन किस में दी जाएगी, स्टेटमेंट में आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है, कोई सिचुएशन दी जाएगी, हमें उसका सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन आपको एक से ज़्यादा भी वहाँ पे मिल सकते हैं, बट हमें प्रॉपर सोल्यूशन देखना है, फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है और लॉजिकली और लॉजिकल और प्रैक्टिकल आंसर देना है उसका प्रॉब्लम का, ठीक है। तो उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे गिवन है। हमें क्या करना है, एनालाइज करना है कोर्स ऑफ एक्शन को विद लॉजिक, ठीक है। और ये जो है ऐसा ना हो कि नई कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। ये प्रॉब्लम को कम करने वाला होना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाने वाला, ठीक है। शुड नॉट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स, ओके। सेकंड इसमें है कि डोंट मेक ओन परसेप्शन, अपनी परसेप्शन नहीं बनानी है, ठीक है, अपनी तरफ से हम इसको नहीं लेके चल सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद जो वहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है उसको देखना है कि वो लॉजिकली वो सही बन रहा है, फिजिबिलिटी है उसकी कि नहीं, ठीक है। डोंट मेक पार्शियल व्यू, हमें पार्शियल व्यू भी नहीं लेके चलना है कि हम एक चीज़ को जो है उसको कम्प्लीटली जो है फुलफिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें नहीं लेके चलनी है। द कोर्स ऑफ एक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव मैनर में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या है, इसमें किसी को भी पनिशमेंट या हार्श जो है या स्ट्रिक्ट एक्शन इसके किसी भी पर्सन के खिलाफ हम नहीं ले सकते, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल आपको दिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट बी अगेंस्ट दी रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो अगर हम ऐसे लेके चलते हैं कि कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने, ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया है, तो अगर वहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है उसके खिलाफ आ रहा है तो वो हमारा जो है कोर्स ऑफ एक्शन माना नहीं जाएगा, प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन माना नहीं जाएगा। एग्जिस्टिंग एक्शंस आर नॉट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो ऑलरेडी जो है उन्होंने मेजर्स लिए हैं, अगर वो वहाँ पे गिवन है तो वही आपको कोर्स ऑफ एक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है, कि नो कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ पे दिए गए, उन्हीं का यूज़ कर लो, तो वो क्या होता है, वो एक इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं माना जाता, ठीक है। चेक दी फिजिबिलिटी, फिजिबल भी होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आएगा। और
टू फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शन, अगर मान लो दो फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शन मिलते हैं तो उसके केस में क्या आएगा, वो दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, वो कोर्सेस ऑफ एक्शन माने जाएंगे, ना कि उसमें क्या होगा आइदर और में उसमें हम लेके चलेंगे कि ये पहला कर लो या दूसरा कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, हम उन दोनों को ही कोर्सेस ऑफ एक्शन मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये थे इसमें कुछ पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पहला। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके नीचे कोर्सेस ऑफ एक्शन दिए होंगे। इसमें आपको दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रॉपर है। जैसे गिवन है यहाँ पे कि अ मेजर कोल पावर प्लांट इन द नॉर्थ रीजन ऑफ द कंट्री इज लेफ्ट विद कोल फॉर ओनली 3 days विच मे कॉज अ मेजर ब्लैकआउट इन द रीजन, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जो कोल है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से क्या यहाँ पे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी क्रिएट कौन सी हो सकती है, एक ब्लैकआउट का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लैकआउट को कम करने के लिए क्या होगा, हम ऐसा तो नहीं कि अब वहाँ पे कोई नई जो है चीज़ को वहाँ पे लगा देंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जा सकता है, जो यहाँ पे कोल हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसी को फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो इसमें कोर्सेस ऑफ एक्शन जो यहाँ पे गिवन है उनमें से देखते हैं। देखिए पहला, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट बिल्डिंग अ हाइड्रो पावर प्लांट इन द रीजन। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट को बनाना, ठीक है। देखिए लॉन्ग टर्म पे देखें तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहा है, ठीक है, बट अगर हम इमीडिएटली देखें तो हमें प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम होने वाली है ब्लैकआउट की, तो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या आएगा, पहला तो आपका प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनेगा। सेकंड को देखें, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट सप्लाइंग कोल टू द पावर प्लांट विद एन इमीडिएट इफेक्ट। देखिए ये इसका प्रॉपर बन रहा है क्योंकि 3 दिन का कोल बचा हुआ है, गवर्नमेंट को अभी से ही उसको स्टार्ट कर देना चाहिए पावर जो है कोल की सप्लाई, ताकि ऐसी कोई ब्लैकआउट की सिचुएशन ना बने, ठीक है। तो उसमें सेकंड जो होगा एक फिजिबल और प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा, सेकंड इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1981 वायुदूत हैज सो फार accumulated losses amounting to RS 153। देखिए वायुदूत जो है कोई यहाँ पे इसमें बोल सकते हैं कोई पैसेंजर जो प्लेन की जो सर्विसेज है, इसको लॉन्च किया गया 1981 में, बट उसकी लॉन्च के बाद, ठीक है, 1981 से लेके अब तक जो है इसमें 153 करोड़ का लॉस हो चुका है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे लॉसेज में चल रहा है। तो हमें क्या करना है, उस लॉस को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोर्सेस ऑफ एक्शन दिए गए हैं कि वायुदूत शुड बी डायरेक्टेड टू द रिड्यूस्ड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि वायुदूत क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही हों, ठीक है। तो उन चीज़ों को कम करना चाहिए, ये आपका प्रॉपर एक कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें उन चीज़ों को जो है कम करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी लॉस बना रही हैं, तो उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम किए जाए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फेयर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जो लॉसेस पे चल रहा है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जाए, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ अबाउट 300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वायुदूत टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिक वायबल। ऑलरेडी ये 153 करोड़ का लॉस झेल चुका है, उससे डबल अमाउंट उसमें आप डाल रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें आगे भी लॉसेज आए, ठीक है। अगर हम प्रॉपर मेजर्स नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, आगे भी उसमें लॉसेस पे ही जाएगा। इसलिए क्या आएगा आपका पहला इसमें होगा प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। गिवन इसमें स्टेटमेंट कि द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ वार्न अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कंट्रीज ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें हम तो उसमें क्या आएगा, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो उसमें कौन सा आएगा, वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है, उड़ीसा आ गया, जो अपना आंध्र प्रदेश वगैरह आ गया, ठीक है। वो एरिया जो है इसमें आ रहे हैं, इसमें ईस्टर्न एरिया में। अब इन्होंने क्या, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जो है इनको वार्निंग दे दी कि एक साइक्लोन वहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली उसमें क्या करना चाहिए, अपने मेजर्स को लेके चलना है। तो कोर्सेस ऑफ एक्शन यहाँ पे गिवन है कुछ, यहाँ पे 3 कोर्सेस ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम क्या है,
साइक्लोन आ रहा है, ठीक है। साइक्लोन की वजह से क्या होता है, साइक्लोन की वजह से डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, ठीक है, जानवर माल का हानि होती है उसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है, नुकसान हमारा कम हो। तो उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले क्या करती है, अगर हम एक्चुअल लाइफ में भी देखें, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, तो सबसे पहले बोला जाता है कि जो फिशरमैन है वो जो है किसी भी वेंचर पे ना जाए, सी में ना जाए, ठीक है, कि वो चले गए और उसकी वजह से उनका डेथ होगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ बोली जाती है। तो पहला तो उसमें सही बनेगा, पीपल इन द पोटेंशियली अफेक्टेड एरियाज मस्ट बी एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन, ठीक है, जो उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो उस एरिया से निकल जाएं। ऐसा भी ये एक्चुअल लाइफ में किया जाता है, ठीक है। तीसरा है हॉस्पिटल इन द पोटेंशियली अफेक्टेड एरिया मस्ट बी पुट ऑन हाई अलर्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ठीक है, इनको एक्चुअल लाइफ में जो है अप्लाई भी किया जाता है और इसमें भी जो है ये प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं इसमें, एक फिजिबल एंड प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या आएगा इसमें, आ जाएगा ऑल आर फॉलोइंग, ठीक है, ऑल आर प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शंस। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, स्टेटमेंट है मिस्टर एक्स इज सीक्रेटली सेलिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन इन हिज स्टोर इन ऑर्डर टू इवेड लॉसेस। देखिए मिस्टर एक्स, कोई एक्स नाम का बंदा है जो कि क्या कर रहा है, एक्सपायर्ड मेडिसिन को सेल कर रहा है, ठीक है। और क्या करना है, वो चाहता है कि अपने जो लॉसेस उसके हुए हैं उनसे बच जाए। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देखिए क्या होता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है एक टाइप का आपका बन जाता है उसमें कि एक जो है ऑफेंस बन जाता है, ठीक है, उसको सेल करना। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें, सबसे पहले देखिए मिस्टर एक्सेस वर्कर मस्ट बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर जॉब्स। तो ये क्या होगा, ये इथिकल नहीं है, हमें इथिकल चलना है, इथिकली चलना है और साथ ही साथ वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है दे रहा है और इथिकल नहीं है, ठीक है। कर जो है वो मिस्टर एक्स रहा है, ठीक है, काम करने के लिए वो बोल रहा है, बट उनके वर्कर्स को उसमें पनिश किया जा रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। पहला जो होगा इसमें गलत बनेगा, मिस्टर एक्स मस्ट सेल दिस एक्सपायर्ड मेडिसिन टू एट लो प्राइसेस, ठीक है। देखिए ये भी इथिकल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो क्या करना चाहता है, उन एक्सपायर्ड मेडिसिन से किसी की भी डेथ हो सकती है। तो ये भी एक नेगेटिव जो होगा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। वो तो अपना हमें ये जो है आपका पार्शियल व्यू आ गया, मिस्टर एक्स की तरफ तो हम चल रहे हैं इसमें, बट उन बाकी पर्सन्स की तरफ जो है हम नहीं देख रहे, जो कि वहाँ पे जो उन मेडिसिन को परचेज कर रहे हैं और उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उन चीज़ों को हम नहीं देख रहे। मिस्टर एक्स मस्ट बी अलाउड to send the expired medicines to the poor countries in Africa where some medicines is better than nothing। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि अफ्रीका में उन एक्सपायर मेडिसिन को भेज रहे हैं। तो ये भी आपको क्या बन रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पे अनइथिकल बन रही है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, गलत कोर्स ऑफ एक्शन होगा। देखिए यहाँ पे बोला कि कुछ मेडिसिन होना बेटर है कुछ भी ना होने से। तो अगर हम एक्सपायर्ड मेडिसिन भेजेंगे तो वहाँ पे कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो ये तीनों के तीनों गलत बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें से, नन इज फॉलोइंग, कोई भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। एक यहाँ पे और ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तब बनता अगर मान लो यहाँ पे पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है, वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो वो बनता कि इन गिवन ऑप्शन में से कोई नहीं है। बट कोई भी जब फॉलो नहीं कर रहा है उसका मीनिंग है कि नन इज फॉलोइंग, तो ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि इन एफिशिएंट बैटिंग बाय फ्रंटलाइन बैट्समैन कॉज द टीम टू मैस अप थिंग्स इन द लास्ट सीरीज। जो लास्ट सीरीज में जो भी थिंग्स मैस अप हुई हैं वो इनएफिशिएंट बैटिंग है, बैटिंग जो हमारी फ्रंट लाइन बैट्समैन की, ठीक है, उनकी वजह से वो खराब हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जो है लास्ट सीरीज में हो सकता है कि वो टीम हार गई है या उनकी जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इस इनएफिशिएंट बैटिंग को कैसे अच्छा किया जा सकता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी इनएफिशिएंट बैटिंग, ठीक है। तो बॉलर शुड बी सेंट इन द बिगिनिंग एंड द फ्रंट लाइन बैट्समैन टुवर्ड द एंड। तो ये तो गलत होगा क्योंकि इनएफिशिएंट बैटिंग में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तो गलत है। द फ्रंट लाइन बैट्समैन शुड बी आस्क्ड टू कंसंट्रेट ऑन देयर प्रैक्टिस, तो इससे हम उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं ना, तो ये सेकंड इसमें प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है। थर्ड है अ फ्रेश क्रॉप ऑफ बैट्समैन शुड बी रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उनको रिप्लेस कर रहा है अपना फ्रेश क्रॉप ऑफ बैट्समैन, तो वो गलत होगा, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि पहले से ही बिगड़ा हुआ है वो ज़्यादा बिगड़ जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका थर्ड भी आपका प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ, तो कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन डी, दैट इज ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है यहाँ पे कि इलिटरेसी इज एट द रूट ऑफ मैनी इविल्स ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इलिटरेसी क्या होती है, इलिटरेट जो पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले, जो रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ही फॉलो करता है, अपने दिमाग में बिठाए रखता है कि ये चीज़ जो है हमने फॉलो करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा, तो सती प्रथा जो थी वो जब इलिटरेसी थी, ज़्यादा अनपढ़ता थी, उस वजह से वो चल रही थी, बट जब लिटरेसी आ गई तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे इविल्स हैं हमारी सोसाइटी में, उसका रूट है, रूट में रूट कॉज है उसका इलिटरेसी। तो इसको, इसमें देखिए एक ये यहाँ पे इलिटरेसी वर्ड है और साथ में यहाँ पे इविल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस इलिटरेसी को ख़त्म करना है। कैसे किया जा सकता है, मोर एंड मोर कॉलेज शुड बी ओपन टू स्प्रेड एजुकेशन। अब ये एजुकेशन तो बढ़ा रहा है, बट जो हमें जो बेसिक एजुकेशन चाहिए, जो कि हमें समझने बूझने में के लिए एजुकेशन चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही, मतलब बेसिक एजुकेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉलेजेस में क्या होता है, आपने देखा होगा इसमें हायर स्टडीज़ होती है, ठीक है, जो भी हम कोर्सेज करते हैं तो हायर कोर्सेज को करते हैं। तो ये जो होगा एजुकेशन बढ़ा रहा है, बट वो जो हमें प्रॉपर चीज़ चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल रही। स्कूल गोइंग शुड बी मेड कंपल्सरी, ये सेकंड आपका सही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्कूल गोइंग जो होगी अगर कंपल्सरी होगी, तभी कुछ लोग जो होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको एजुकेशन मिल पाएगी, वो मॉरली स्ट्रांग हो पाएंगे और इस तरह की इविल्स को वो ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा है ईच शुड स्टूडेंट शुड टीच 5 इलिटरेट अडल्ट, तो ये भी क्या होगा, अब ऐसे ये कंपल्सन होगी ना दूसरे पर्सन पे, ठीक है, तो ये भी जो है इथिकली सही नहीं है, तो ये भी आपका गलत होगा। सेकंड आपका इसमें फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गिवन है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ ग्रोन रिमार्केबली ओवर द लास्ट ईयर, ठीक है। देखिए अगर किसी की मान के चलते हैं कि किसी की शॉप है, शॉप जो है अच्छा काम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा, प्रमोट करने से उस पर ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, तो उसको कैसे उसको बढ़ाया जाए। अब ऐसा तो नहीं कोई बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन है, उसको उस इंडस्ट्रियल आउटपुट को अगर बढ़ चुकी है तो उसको बंद कर देगा या वहाँ से शिफ्ट करके किसी और में शिफ्ट कर जाएगा, किसी और बिजनेस में शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोर्सेज ऑफ एक्शन देखिए, द गवर्नमेंट शुड नाउ शिफ्ट इट्स फोकस टू द एग्रीकल्चर। देखिए साइड बाय साइड चल सकती है, साथ के साथ चल सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफ से फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, कुछ टाइम के लिए तो अच्छा परफॉर्म करेगी, बट आगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये पहला तो आपका एक बायस्ड जो है, एक पार्शियल जो व्यू बन जाएगा, पार्शियल कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि गलत बनेगा। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज शुड बी क्लोज, यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो होने की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जो अच्छी चल रही है दुकान उसको हम बंद कर दें, तो ये सेकंड गलत होगा। थर्ड है एफर्ट शुड बी मेड टू मार्केट दी आउटपुट अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, ऑलरेडी जो हमारी दुकान है, ठीक है, वो जो चल रही है उसको हम जो है मार्केट करने की कोशिश करेंगे ना, बताना चाहेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, हम इतने कैपेबल हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मार्केट जो आउटपुट है उसको मार्केट करें, ठीक है, जो हमारे पास जो आउटपुट इंडस्ट्रियल आउटपुट बड़ी है उसको मार्केट किया जाए, तो ये थर्ड प्रॉपर इसमें कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 3 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड इन आवर कंट्री इज 6 मिलियन यूनिट्स, वेयर द जनरेशन ऑफ 3.5 ओनली 3.5 मिलियन यूनिट्स पर एनम एट प्रेजेंट। अभी जो है, अभी कितनी है, 3.5 मिलियन यूनिट्स है, 35 लाख यूनिट है, ठीक है, जबकि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें रिक्वायरमेंट है 6
6 मिलियन यूनिट्स या 60 लाख यूनिट की, ठीक है। तो इतनी हमारे पास जनरेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, इस गैप को फुलफिल करना है, हमें रिक्वायरमेंट ये है। तो इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, पहला है ब्लड डोनर शुड बी अट्रैक्टेड बाय टेलिंग देम हाउ द एक्ट ऑफ डोनेशन ब्लड वुड इम्प्रूव देयर हेल्थ, ठीक है। ये आपको बताया जाता है जब भी आप डोनेशन कैंप में जाते हैं, तो आपको डॉक्टर इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें बताएगा, ठीक है, कि आपका जो ब्लड डोनेशन किस तरह से आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे पहला आपका सही बन रहा है, ठीक है। उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो जो डोनर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है, तभी वो जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सकता है। सेकंड देखिए, ब्लड डोनर्स शुड बी अट्रैक्टिव बाय प्रोवाइडिंग देम मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ये इथिकल नहीं है, अनइथिकल है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है हम उनको जो खून बेच बेच के, तो क्या होता है कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ में होते हैं और इस चीज़ को वो जो है फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गलत होगा। थर्ड है मोर एंड मोर प्राइवेट ब्लड बैंक्स शुड बी एनकरेज, ठीक है। जो हमारा जो गैप है इसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज तो कर रही हैं, बट प्राइवेट एजेंसीज को भी उसमें प्रमोट किया जा सकता है, उनको एनकरेज किया जा सकता है ताकि वो इस गैप को फुलफिल कर पाएँ। तो पहला और तीसरा क्या बनेगा इसमें, प्रॉपर इसमें कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ई, दैट इज ओनली 1 and 3 फॉलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी आर अमंग द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो सबसे करप्ट कंट्रीज हैं उसमें हम टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम बताई गई है, तो इसमें क्या बताया गया, करप्शन बताया गया। करप्शन क्यों हम अपनी कंट्रीज में इस तरह से करप्ट हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन दी गई है। अब सिचुएशन में हम प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या ले सकते हैं, द आर्मी शुड टेक ओवर द रेंज ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या ऐसे करना चाहिए, इससे जो है अगर आर्मी इसको टेक ओवर कर ली तो क्या करप्शन पे उसमें फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पहला तो इसमें गलत होगा, ठीक है। सेकंड है मॉरल वैल्यू शुड बी इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन एट द स्कूल। यस, ये क्या होगा, देखिए जैसे अगर कोई बच्चा है उसको पहले से ही बताया जाएगा कि जो है करप्शन, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे चोरी करना या जो झूठ बोलना, ऐसे बताया जाता है, तो छोटे बच्चों को बताते हैं हम। तो वो जो बच्चा है उन चीज़ों को पूरी जो है लाइफ उनको लेके चलता है, ठीक है। अगर ऐसी मॉरल वैल्यूज़ उसमें बच्चों में इनकलकेट की जाएगी, उससे क्या होगा, वो बच्चे आगे जाके कम करप्ट बनेंगे, करप्शन ऑटोमेटिकली कम होगी, धीरे धीरे उन बच्चों के थ्रू ही इसको कम किया जा सकता है। तो सेकंड जो होगा इसमें फॉलो करेगा, ठीक है, प्रॉपर एक कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा। थर्ड है करप्शन इज यूनिवर्सल फिनोमिनन एंड शुड देयरफॉर नॉट गिवन मच थॉट टू। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। करप्शन बढ़ रही है तो उसको बढ़ने ही दिया जाए, या जो हो रही है उसको होने ही दिया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसमें स्टेप्स उठाती है, जो लोग हैं करप्शन से जो परेशान होते थे वो भी उसके लिए स्टेप्स उठाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये थर्ड जो होगा पार्ट इसमें गलत बनेगा। तो सेकंड जो होगा इसमें प्रॉपर एक कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा, तो ऑप्शन ए इसका ये प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फ्रॉम स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आई होप आपको ये चीज़ें सभी को समझ आ चुकी होंगी, किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि अभी पीडिया एसएससी ने अनाउंस किया है डिस्काउंट ऑफ 50%, ठीक है, किस पे, जितने भी इसके माइक्रो कोर्सेज है। माइक्रो कोर्सेज का मतलब है कि आप जो है टॉपिक्स की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि कोर्सेज इसमें जो है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के हो सकते हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, या आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। बट अभी क्योंकि हम एसएससी की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अभी पीडीए के पोर्टल पे। ये अभी पीडीए का पोर्टल आ गया, मेन पेज आ गया। अब इस पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है इसमें कि जो सबसे ऊपर कि चूज़ एग्ज़ाम किया, इसमें डिफरेंट एग्ज़ाम्स है, ठीक है, इनको आप चूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल पे चलते हैं। एसएससी सीजीएल पे गए और यहाँ पे आपने क्या करना है, माइक्रो कोर्स को चूज़ करना है। माइक्रो कोर्स पे क्लिक किया और उसके बाद आप जो है यहाँ पे आपके पास जो पेज नया खुलेगा उस पर आपको अवेलेबल होगा, यहाँ पे अपना नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगी, ठीक है।
ये काउंसलिंग सेशन अगर आपने बुक करना है अपना, ठीक है। काउंसलिंग सेशन ऐसा होगा, अगर आप यहाँ पे नंबर अपना डालेंगे, कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर कॉल करेगा, जो भी क्वारीज होंगी वो सॉल्व की जाएंगी आपकी कोई भी। और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप चैट कर सकते हैं, कोई भी क्वारीज है, कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे जनरल स्टडीज़, करंट, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग पे जाएं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको देखिए यहाँ पे 32 माइक्रो कोर्सेज, जितने भी एसएससी के टॉपिक्स हैं वो माइक्रो कोर्सेज की फॉर्म में है, और एक बंडल ऑफर है, ठीक है, जिसमें ये सभी माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल किया गया, इनको इकट्ठा रखा गया। जो बंडल ऑफर है आपको वो मिल रहा है 846 में, ठीक है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, पहले इसकी वैल्यू थी 1691, अभी आपको 846 में मिल रहा है। सभी जो है कोर्सेज अवेलेबल है, सभी टॉपिक्स अवेलेबल है। और ये टॉपिक्स अगर आप बंडल पैकेज नहीं लेना चाहते, आप लेना चाहते हैं सिलॉजिज्म टॉपिक, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ में। 41 रुपीज़ में है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप रेड कलर में देखें तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट 6 मिनट ट्रायल, 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं। इसके थ्रू आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स पे भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए 41 रुपीज़ में क्या मिल रहा है, 3 वीडियो लेक्चर्स, एक वेब नोट, 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ में, ठीक है। और उसी तरह से क्लॉक्स 19 रुपीज़, कैलेंडर 24, कोडिंग डिकोडिंग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है 55 रुपीज़ में, ठीक है। सभी तरह की कोडिंग इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो क्या अवेलेबल है, 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, 2 वेब नोट्स हैं, और 557 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं, इसके थ्रू जो है आप एनेबल हो जाओगे क्वेश्चंस को करने के, ठीक है। आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बाकी। तो इन सभी चीज़ों को आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। इसी तरह की वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।